हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन। अब SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम S फॉर होता है सब्स्टिट्यूशन, N फॉर होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 फॉर होता है यूनिमॉलिक्यूलर। इसका मतलब है, अगर मैं सिर्फ बोलूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुझे दिखाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो भी वीक न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, जो भी वीक न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियस लविंग। क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग कौन से होंगे? जो बाहर होंगे, तो बाहर हमेशा नेगेटिव होंगे। न्यूक्लियस लविंग है इसीलिए वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की। तो वीक न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे? रिप्लेस होंगे और उसकी जगह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएंगे, ठीक है। उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया? यूनि मतलब सिंगल, एक ही मॉलिक्यूल पे वो डिपेंड होगा। तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर जो रिएक्शन है वो हमेशा अपने सबस्ट्रेट पे डिपेंड होगी, वो कभी भी अपने रिएजेंट पे नहीं होगी। तो डिपेंड का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके ऊपर होगी? सबस्ट्रेट के ऊपर होगी, एक ही कंपाउंड के ऊपर होगी, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं तो हमेशा SN1 रिएक्शन टर्शरी मॉलिक्यूल में होती है। किस में होती है? टर्शरी मॉलिक्यूल में। इसीलिए एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3 और यहाँ पे Br। इसका नाम क्या होगा? टर्शरी, क्योंकि ये इसे अटैच है, इसे 3 कार्बन अटैच है, इसलिए टर्शरी। ब्यूटिल 4 कार्बन है, ब्रोमाइड। अब इनमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल हमारा ब्रोमीन ग्रुप है और इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन है? कार्बन है, ठीक है। इस पे रिएक्ट करेंगे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ से मिलेगा? हम अगर KOH अगर डाल देते हैं, हमने पढ़ा है ना KOH की रिएक्शन एक्वस मीडियम में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो वो अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो वो क्या करेगा? यहाँ से ये ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो क्या कंपाउंड बना हमारे पास? CH3 और ये OH आ गया, प्लस बाहर क्या निकल गया? KBr। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब इसको हमें लिखना है आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म में लिखना है मतलब हम K को नहीं दिखाएंगे, तो इसका हम आयनिक फॉर्म लिखेंगे, आयोनिक फॉर्म। और आयोनिक फॉर्म में लिखना है तो हम टर्शरी ब्यूटिल को लिखेंगे CH3, यहाँ पे ले लेंगे Br, यहाँ दिखाएंगे नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, यहाँ नेगेटिव मत दिखाना, यहाँ दिखाना नेगेटिव। फिर OH हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ दिखाना फिर से नेगेटिव, और रिएक्शन होगा, ये बाहर चला जाएगा तो हम बोलेंगे CH3 हमारा टर्शरी ब्यूटिल, जो ब्रोमाइड था वो अल्कोहल बन गया और ब्रोमीन ग्रुप क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये तो हमारी सिंपल रिएक्शन थी, ठीक है। बट यही SN1 रिएक्शन का हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म। क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म पढ़ने के लिए हम आगे रिएक्शन करते हैं। तो हमेशा SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 2 स्टेप क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहले कार्बोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? कार्बोनियम आयन। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन। तो ये हमेशा कितने स्टेप है? स्टेप में कितने लोग लिखोगे? 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। कितने स्टेप है? 2 स्टेप है। तो अब हम करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 को कहते हैं हम स्टेप 1
को क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। स्टेप 1 में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, मतलब हाईली कार्बन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन ही हमारी स्लो होती है और यही रिएक्शन है जो रेट डिटरमाइन करती है। तो हम यहाँ पे लेंगे हमारा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसमें हम ब्रोमाइड बोल रहे हैं तो ब्रोमीन, इसमें हम क्या, पहले ये क्या होगा, सबसे पहला ये जो रिएक्शन होगी इसमें से ये ब्रोमीन ग्रुप धीरे धीरे बाहर निकलेगा। क्या करेगा? बाहर निकलेगा। तो ये प्रोसेस जो होती है वो स्लो होती है, प्लस रेट डिटरमाइन स्टेप है, ठीक है। और रेट डिटरमाइन स्टेप है तो हम देख लेंगे कैसे स्लो होती है। तो CH3 है, CH3 और ये धीरे धीरे ब्रोमीन ग्रुप बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेप। अब 2 स्टेप की रिएक्शन है इसीलिए हम ट्रांजिशन स्टेट क्या कह रहे हैं? 1, ठीक है। और नेक्स्ट फास्ट हो जाएगा, जैसे थोड़ी धीरे धीरे जाएगी, रेट डिटरमाइन हो गया, फिर फास्ट हो जाएगी और कुछ ऐसा बनाएगी CH3, बट हमारे कार्बन को कितने बॉन्ड लगते हैं? 4, मतलब ये हाईली पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसके पास से बॉन्ड चला गया है, हमारा ब्रोमीन ग्रुप बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? कार्बोनियम आयन। तो हम इसका नाम देंगे टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। फॉर्म हो गया कार्बोनियम आयन। अब हम यहाँ पे लिख कैसे सकते हैं? हम इसे लिखेंगे कैसे कि जो भी हमारा टर्शरी है, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में सबसे पहले क्या हुआ है? Br ग्रुप ब्रेक हुआ है, CBr बॉन्ड ब्रेक हुआ है। फॉर्मेशन किसके थ्रू? जब ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट आई उसके थ्रू ब्रेक होके क्या मिला है हमें? कार्बोनियम आयन। अब ये कार्बोनियम आयन हाईली रिएक्टिव है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम बोलेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनियम आयन पे अटैक करेंगे। तो हम लिख लेते हैं कार्बोनियम आयन, ये हो गया हमारा कार्बोनियम आयन हाईली पॉजिटिव, ब्रोमीन वहीं रह गया। अब यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग के लिए तैयार है। अब ये बहुत जल्दी तो आएगा नहीं, ये होती फास्ट प्रोसेस है, बट इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसे मिलता है? CH3 अब इसकी अटैकिंग पे है कि ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, ठीक है। फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर। जब 50% वो फ्रंट साइड से अटैक करता है, 50% वो बैक साइड से अटैक करता है। तो अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करता है, OH ग्रुप फ्रंट साइड से अगर अटैक करता है तो उसे हम बोलते हैं, कैसे लिखेंगे? फ्रंट साइड से किया तो CH3 और यहाँ पे आ गया OH। ये कितना मिला हमें? 50%, और 50% हमें बैक साइड अटैक वाला मिलता है। तो ऐसा दिखता है वो CH3। तो इसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका नाम क्या देते हैं? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका नाम हम लिखते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। और ये बैक साइड से अटैक किया है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये 50% हमें क्या मिला? 50% टर्शरी ब्यूटिल, 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल,
और 50% हमें क्या मिला, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कोहल। अब क्या होगा, ये दोनों 50-50% मिल गए तो हमारा जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था वो इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव होने का मतलब ये 50-50% है, रेसिमिक मिक्सचर बन गया। अब ये दोनों 50% को अगर हम पोलरीमीटर में देखने जाएं या पोलराइज्ड ट्यूब को यूज़ करें, पोलरीमीटर से देखें, तो यहाँ से जो हमारी लाइट जाने वाली है, कौन सी लाइट जाती है, पीपीएल वाली, वो ना लेफ्ट जाएगी ना राइट, डायरेक्ट सीधे जाएगी क्योंकि 50-50% है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिर्फ एनांशोमर्स दिख रहे हैं, एनांशोमर्स हैं, बट ये जो मिक्सचर है वो क्या है, हमारा रेसिमिक मिक्सचर। इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 2 स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम क्या देखेंगे, काइनेटिक एक्सप्रेशन। काइनेटिक एक्सप्रेशन, काइनेटिक एक्सप्रेशन किसके ऊपर डिपेंड होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड होगी, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हमारा क्या था, CH3, ये कितने टाइम्स थे, 3 टाइम CBr, ये हमारा सबस्ट्रेट था, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होगा। तो हम बोलेंगे R इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, K CH3/3 CBr, और इसे हम कहेंगे K को कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से हमें रेट कांस्टेंट हमारी पता चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, शायद आपके सिलेबस में ये नहीं है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, तो हम फिर भी बनाते हैं कि कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे हम लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी यहाँ लेते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो कुछ ऐसा दिखाती है। ये पहली स्टेप हुई, ये सेकेंड स्टेप हुई, और यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो रिएक्टेंट क्या था, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या था, यहाँ पे रिएक्टेंट था हमारा CH3/3CBr। किसके साथ रिएक्ट किया था, पहली ट्रांजिशन स्टेट मिली थी उसे, पहली ट्रांजिशन स्टेट क्या मिली थी, स्टेप 1, पहली क्या मिली थी, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन मिली थी, नहीं, क्या मिला था, CH3, और यहाँ से तुम्हारा B ग्रुप क्या हो रहा था, बाहर निकल रहा था। तो ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे मिला था हमारे सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोनियम आयन में क्या हो रहा था, कार्बोनियम आयन में अटैक हो रहा था न्यूक्लियोफाइल्स का, सामने से या फिर पीछे से। ठीक है, तो हम ये बोल रहे थे अटैक हो रहा है 50%। फिर प्रोडक्ट हमारा क्या बना था, ये है हमारा रिएक्टेंट जिसको हम सिर्फ R से इंडिकेट करेंगे, ये है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बना, पता ही है आपको, 50% बना है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और प्लस 50% बना है, क्या बना है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जो भी रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए एनर्जी लगी होगी उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो भी रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए एनर्जी लगी होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी 1 थी, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, 2। ठीक है, और रिएक्टेंट को
रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए जो भी एनर्जी लगी है उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी। क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर एंथैल्पी। इतनी एनर्जी किसे लगी है, प्रोडक्ट बनाने। तो ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, अगर ये लिखोगे तो 1 मार्क्स मिलेंगे, वैसे तुम्हारे इसमें दिया नहीं है तो लिखना ही नहीं है। अब ये हो गया हमारा SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो SN1 रिएक्शन में हमने क्या मैकेनिज्म में पढ़ा है कि 2 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले CBr बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, और ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइंड स्टेप है। सेकेंड स्टेट में क्या होता है, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब OH का अटैक होता है। तो अटैक हो सकता है कार्बोनियम आयन में फ्रंट साइड से हो या फिर बैक साइड से हो। फ्रंट साइड से होता है तो हम क्या कहते हैं उसे, फ्रंट साइड से हुआ तो रिटेंशन ऑन कॉन्फिगरेशन, बैक साइड से हुआ तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। फिर काइनेटिक एक्सप्रेशन करना है तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किस पे, सबस्ट्रेट पे। क्लियर है, ये हो गई आपकी SN1 रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, SN2। यहाँ पे भी सेम SN2। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब है बायमोलिकुलर। बायमोलिकुलर का मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो सबस्ट्रेट एज वेल एज किसके ऊपर, रिएजेंट, दोनों के ऊपर डिपेंड होगी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तो SN2 जो रिएक्शन है वो 1 स्टेप रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस में होता है। तो ये ज़्यादातर प्राइमरी अल्किल हैलाइड में होता है। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो यहाँ पे लूँगी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा CBrHH। प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी हैलाइड है, कौन सा, मिथिल ब्रोमाइड। ठीक है, मिथिल ब्रोमाइड के ऊपर फिर से किसका अटैक होगा, KOH का। सब्स्टिट्यूशन है इसीलिए हम KOH ले रहे हैं। यहाँ से ये ग्रुप निकल गया तो क्या बचा, हीट करो, यहाँ क्या बचा, CH3OH प्लस KBr। ये हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा है ना। अब इसका हमें मैकेनिज्म देखना है, इसे हम SN2 क्यों कह रहे हैं। क्लियर है, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथिल अल्कोहल। अब इसे नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे आयोनिक फॉर्म में, मैंने जैसे SN1 में बताया आयनिक फॉर्म में कैसे लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयनिक फॉर्म। फिर हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसीलिए ज़्यादा कुछ है नहीं लिखने के लिए। तो हम डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं कि हमारे पास CH3, यहाँ पे क्या था, H और कौन थे अपने पास, Br। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर OH के। OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें होगा क्या, ये स्लो हो जाएगी रिएक्शन और रेट डिटरमाइंड रिएक्शन है, रेट डिटरमाइंड स्टेप है। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा तो कार्बन जो है अपने हाइड्रोजन को यूं कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ से बाहर निकलने वाला होगा Br और उसी टाइम पे अटैक होगा OH का। उसी टाइम पे अटैक किसका होगा, OH का। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ 2 ट्रांजिशन स्टेट नहीं आ रही है, एक ही, क्योंकि तुरंत वहाँ से बाहर ब्रेक हो रहा है CBr बॉन्ड और क्या बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है OH बॉन्ड की। तो यहाँ से ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH
H और ये OH प्लस Br बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जो बैक साइड अटैक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इन्वर्जन टर्स क्या है, मिथिल अल्कोहल। ये कितने परसेंट मिलेगा हमें, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा हमें मिथिल अल्कोहल। क्लियर है। अब ये मिथिल अल्कोहल हमें 100% में मिला है, ये हो गया इसकी मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे क्या, अब नेक्स्ट क्या लिखते हैं हमेशा, काइनेटिक एक्सप्रेशन। तो काइनेटिक एक्सप्रेशन में अगर हम देखते हैं तो रेट हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं, रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट को। तो रिएक्टेंट हमारा है CH3Br और रिएजेंट क्या है हमारे पास, OH। ये दोनों पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पता करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R इक्वल्स टू K CH3Br का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH से हमें पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन निकलने के बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे एक ही ट्रांजिशन मिला है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा होगा, ये मिल गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन और ये पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। ये हो गया आपका SN2 मैकेनिज्म और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे हेलो एरीन पे। ये लास्ट टॉपिक बचा है आपका हेलो एरीन, देन ये चैप्टर हो जाएगा